everyone, welcome to Mathematics by Shivi. I am Shivangi Gupta. Before watching the video, please subscribe my YouTube channel. Do like, share and comment. आज हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। देखिए सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन के ऊपर मैं अपना एक चैप्टर कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये मेरा सेकंड चैप्टर है मैट्रिसेस, ठीक है। तो इस पर अराउंड मेरी 4 to 5 वीडियोस बनेंगी। मेरी सभी वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मैट्रिसेस? अ सेट ऑफ mn numbers, real or complex, in the form of m horizontal lines called rows and n vertical lines called columns। अगर मैं बेसिकली बात करूँ, ये मेरे पास एक मैट्रिसेस है जहाँ पर a1, a11, a12 डॉट 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 a11, दीज आर कॉल्ड रोज़। ये सभी क्या है हमारे पास? रोज़। और अगर मैं बात करूँ इस सीरीज़ की a11, a21 की, दीज आर कॉल्ड कॉलम्स। तो कोई भी एक ऐसा सेट जो कि रोज़ एंड कॉलम से मिलकर बनता है, दैट इज़ कॉल्ड मैट्रिसेस। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। कंस्ट्रक्ट अ 2 into 2 मैट्रिक्स A equals to Aij whose जनरल एलिमेंट इज गिवन बाय Aij equals to I plus 2j का होल स्क्वायर बाय 2। हमें यहाँ पर एक 2x2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए कह रहा है, ठीक है। हमारे पास एक फॉर्म दे दी गई है क्वेश्चन के अंदर। इस फॉर्म के अंदर हम अपनी कुछ वैल्यूज़ पुट करेंगे और पता करेंगे 2 into मैट्रिक्स कैसे बनेगा। सबसे पहले हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि 2 into 2 मैट्रिक्स होता कैसा है। 2 into 2 मैट्रिक्स कैसा होगा? ऐसे a11, a12, a21, a22। इट मीन्स क्या है, अगर मुझे यहाँ पर 2 into 2 मैट्रिक्स के एलिमेंट निकालने हैं तो मेरे पास इन चारों की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। इन चारों की वैल्यूज़ मैं कैसे निकालूंगी? क्वेश्चन में मुझे गिवन है Aij इक्वल्स टू I प्लस 2j का होल स्क्वायर बाई 2। बात करें अगर हम 1 1 की, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी कि यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 9/2। A12 की बात करें तो क्या हो जाएगा 1 + 4 का होल स्क्वायर बाई 2, वैल्यू आ जाएगी 25/2। A21 की अगर बात करें तो 2 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2 और वैल्यू हो जाएगी 8। A22 निकाल लेंगे, 2 + 4 का होल स्क्वायर बाय 2, हमारे पास आ जाएगा 18। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे चारों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। हम इन चारों वैल्यूज़ को अपने मैट्रिक्स के अंदर पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा मैट्रिक्स? कैपिटल A इक्वल्स टू हो जाएगा 9/2 A11 की वैल्यू, A12 की वैल्यू 25/2, A21 की वैल्यू की जगह 8, A22 की वैल्यू की जगह पर 18। तो हमारे पास यहाँ पर एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया 2 into 2 मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। देखिए रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग 1 रो एंड n कॉलम्स। ऐसे मैट्रिक्स जिनके पास केवल 1 रो होती है और n कॉलम्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं A इक्वल्स टू A11, A12 डॉट 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 A1। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रो वेक्टर, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स देख लीजिए, ऐसे मैट्रिक्स जिनके पास m रोज़ होती हैं लेकिन 1 कॉलम होता है, दैट इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। जैसे A इक्वल्स टू A11, एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसको कॉलम वेक्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट ज़ीरो मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स जिनके सारे एलिमेंट्स ही ज़ीरो होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय 0, ओके। रियल और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स जिनके एलिमेंट या तो रियल नंबर्स होते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रियल मैट्रिक्स और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स, ध्यान से देखिएगा, 2 मैट्रिसेस A इक्वल्स टू Aj m into n एंड B इक्वल्स टू Bij m into n। अगर हमारे पास कोई 2 मैट्रिक्स हैं A एंड B आर सेट टू बी इक्वल, कब कही जाएंगे? जब Aij इक्वल्स टू होगा Bij के। मतलब क्या है, उन दोनों के एलिमेंट्स जब एक दूसरे के इक्वल होंगे तभी वो इक्वल एलिमेंट्स इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। दस 2 मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। देखिए कंडीशन क्या क्या है उसके लिए, या तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए या फिर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए,
सेम होने चाहिए। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके सेम है या फिर आपके मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स सेम ऑर्डर में है, दैट इज़ कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स देख लेते हैं। अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 3 है, और अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ़ कॉलम्स की, कितने हैं, 3 हैं। तो इसका मतलब ऐसे मैट्रिक्स जिनके नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अब वो कितना भी हो सकता है, 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4, कितना भी मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। ऐसे मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, दोज इन द लीडिंग डायगोनल इज कॉल्ड अ डायगोनल। देखिए, ऐसे मैट्रिसेस जिनके सारे एलिमेंट ज़ीरो होते हैं एक्सेप्ट डायगोनल्स। डायगोनल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन बाकी सारे एलिमेंट्स कैसे होंगे, ज़ीरो होंगे, दैट इज़ कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं, ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स, अभी डायगोनल मैट्रिक्स की हमने बात की थी जिनके सारे एलिमेंट ज़ीरो होते हैं एक्सेप्ट डायगोनल्स। अब बात कर रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो होते हैं। अब डिफरेंस क्या है आइडेंटिटी और डायगोनल में? डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, बट आइडेंटिटी में डायगोनल एलिमेंट्स का 1 होना कंपलसरी है एंड इट इज़ डिनोटेड बाय आई। स्केलर मैट्रिक्स देख लीजिए, ये भी थोड़ा सा इन्हीं की तरह है। ऐसे मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, ऐसे मैट्रिक्स जिनके डायगोनल के एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। मैंने यहाँ पर इसको अल्फ़ा से डिनोट किया है। अब यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है। तो देख लीजिए अब तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है, बहुत माइनर सा ही डिफरेंस है। अगर मैं बात करूँ डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स, दोबारा से ध्यान से समझिएगा। हमारा डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहता है कि सारे एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। अब वो डायगोनल एलिमेंट्स आपके कोई भी नंबर हो सकते हैं। आइडेंटिटी क्या कहती है कि डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो 1 होने चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। बात करें स्केलर मैट्रिक्स की, स्केलर मैट्रिक्स कहता है कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। वो कुछ भी हो सकते हैं लेकिन वो सारे इक्वल होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट्स आपके ज़ीरो होने चाहिए, ठीक है। अब एक कंडीशन बनती है, हम कह सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है, बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि 1 आना कंपलसरी है आइडेंटिटी में, और स्केलर में 1 आ सकता है लेकिन आइडेंटिटी में 2 नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जब हम किसी एक मैट्रिक्स से रो और कॉलम को ओमिटिंग करके नए मैट्रिक्स बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सब मैट्रिक्स, ठीक है। अभी मैं आपको इसके ऊपर आगे क्वेश्चंस करवाऊंगी, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स में से रोज एंड कॉलम्स को ओमिटिंग करते हैं और हम सब मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स देख लीजिए, द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। द सम ऑफ, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, सम की बात हो रही है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अगर हम अपने डायगोनल एलिमेंट्स का सम कर दें, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, मैं स्पेशली ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर एक वीडियो बनाने वाली हूँ। इस वीडियो के बाद मैं स्पेशली ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर, उसके प्रॉपर्टीज़ के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। नॉन सिंगुलर एंड सिंगुलर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ़ इट्स डिटर्मिनेंट इज़ नॉन ज़ीरो। मतलब अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें और डिटर्मिनेंट निकालने के बाद डज नॉट इक्वल्स टू आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने पर वैल्यू ज़ीरो आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर इसका क्या निकाल लिया, डिटर्मिनेंट निकाल लिया। होपफुली आप सभी को डिटर्मिनेंट निकालना आता होगा, बट एक बार फिर भी डिस्कस कर लेते हैं हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट।
देखिए डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट बाहर रखते हैं, यहाँ पर मैंने 3 बाहर लिया, मल्टीप्लाई करते हैं 7 की 3 में, 7 3 ज़ा 21 माइनस करेंगे 8 1 ज़ा 8, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेंगे अब हम माइनस के 6 मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, 4 की करेंगे 3 में, 4 3 ज़ा 12 और 0 की करेंगे 1 में, 0 1 ज़ा 0 माइनस में। अब बात करेंगे प्लस सी की मल्टीप्लाई किस की जाएगी, किस में, इन दोनों में, लेकिन अगर आप यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट दे रखा है 0, 0 की किसी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया 0। अब आप इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है माइनस के 33। माइनस के 33 कैसा एलिमेंट है, कैसा नंबर है, माइनस के 33 नंबर है डज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। और अगर हमारे पास मॉड्यूलस ए इक्वल्स टू 0 होता है दैट इज़ कॉल्ड सिंगुलर, और अगर डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है दैट इज़ कॉल्ड नॉन सिंगुलर। तो ये मैट्रिक्स कैसा हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। बहुत सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, नाम थोड़े से डिफरेंट है लेकिन कंडीशन थोड़ी सी अपोजिट है उसके, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ऐसे मैट्रिक्स जिनके बिलो एलिमेंट्स कैसे होते हैं, 0 होते हैं। लाइक अगर मेरे पास यहाँ पर 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर मेरे 3 इंटू 3 के मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के तीनों एलिमेंट्स जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किए हुए हैं ये सभी 0 बने हुए हैं, ठीक है। तो इस ट्रायंगुलर फॉर्म में 0 बने हुए हैं, ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, ऐसे सेट को कैसे क्या ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर होना चाहिए था ऊपर, लेकिन ये कहाँ पर बन रहा है, ट्रायंगुलर नीचे बन रहा है, दैट इज़ कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी के जस्ट अपोजिट हो जाता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पर डायगोनल से ऊपर के जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो सारे हमारे ट्रायंगुलर फॉर्म में क्या बन रहे हैं, 0 बन रहे हैं। नाम लोअर है लेकिन बन कहाँ रहे हैं, अपर में बन रहे हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, इन दोनों के बीच में माइनर सा ही डिफरेंस है। अब कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फाइंड एक्स वाई जेड डब्ल्यू इफ 3x 2z y 3w, मतलब हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं जो एक दूसरे के इक्वल हैं। वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है एक्स वाई जेड डब्ल्यू। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कोशिश कीजिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए दोनों मैट्रिक्स हमारे पास आमने सामने दिए हुए हैं, एक दूसरे के इक्वल दिखाए गए हैं, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम वैल्यूज़ को भी यहाँ पर एक दूसरे के इक्वल में रखेंगे। देखिए कैसे रखेंगे, 3x इक्वल्स टू रखेंगे यहाँ पे x + 4 के, y किसके इक्वल्स टू में हो जाएगा यहाँ पे x - y के, 2z किसके इक्वल होगा z + w के, 2z इक्वल्स टू हो जाएगा z + w के, और 3w किसके इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा z - w + 3x की। तो यहाँ पर अब मैं इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेती हूँ। अगर मैं यहाँ पे 3x की वैल्यू फाइंड करूँगी तो मेरे पास ये हो जाएगा x = 2। यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू फाइंड करूँ तो ये हो जाएगा 1, और z की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे फाइंड करूँ तो ये हो जाएगा 2z - z, z हो जाएगा, z इक्वल्स टू में यहाँ पे हो जाएगा w हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे z की तो ये इधर चला जाएगा, w हो जाएगा 2w, और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू हो जाएगी 4w - 6। अब देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अभी ऊपर जस्ट इस वाली कंडीशन में मेरे पास आया है z = w, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर w को या तो z में कन्वर्ट कर दीजिए या फिर z को w में कन्वर्ट कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको z को कन्वर्ट कर रही हूँ, किस में, w में, ठीक है। मैं z को कन्वर्ट कर रही हूँ w में, तो मैं क्या करूँगी, z इक्वल्स टू में हो जाएगा 4z - 6। तो मेरे पास यहाँ पे z की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अगर z की वैल्यू w है तो z की वैल्यू 2 है तो w की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। तो वैल्यूज़ क्या आ गई हमारे पास, x = 2, y = 1, z = 2 एंड w = 2। कौन सा ऑप्शन है, 2 1 2 2। देखिए ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा सा ट्रिक समझने की ज़रूरत है और क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ a इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स एंड b इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड 3a - 4b। बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारे पास यहाँ पर a और b की दो वैल्यूज़ दे रखी है मैट्रिक्स के अंदर, और हमें निकालने के लिए कह रहा है 3a - 4b की वैल्यू। तो मैं यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई कर दूँ
3 की मैट्रिक्स ए में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 0 0, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। ओके, और ऐसे ही अगर मैं 4b निकालना चाहूँ तो बी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दूँगी किसकी 4 की, तो ये हो जाएगा 4 4 4 और ये सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे 0। ठीक है, कंडीशन दी है 3a माइनस 4b, इन दोनों को माइनस करना है, माइनस कर देंगे 0 6 12 3 9 15 6 12 18 माइनस 4 4 4 0 0। देखिए जल्दी से इसको माइनस कीजिए। देखिए माइनस को करने का तरीका देख लीजिए, माइनस हमेशा आपस के एलिमेंट्स में होता है, यानी कि 0 को माइनस करेंगे किस में से 4 में से माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के 4। 3 को माइनस करेंगे यहाँ पे 0 में से, ये हो जाएगा हमारे पास 3। 6 को माइनस करेंगे 0 में से, ये हो जाएगा यहाँ पे 6। ठीक है, तो ऐसे आप माइनस कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 5 12 और ये हो जाएगा 12 15 और ये हो जाएगा 18 में से 4 गए 14। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 3a माइनस 4b की वैल्यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया है इफ़ a प्लस बी इक्वल्स टू दिस, a माइनस 2b इक्वल्स टू दिस, देन a इज़ इक्वल टू। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। इक्वेशन सॉल्व करनी आप सभी ने अलजेब्रा में सीखी ही होंगी, यहाँ पर भी हमें इक्वेशन ही सॉल्व करनी है। अगर मैं a प्लस बी ए माइनस 2b की बात करूँ तो मैं इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम कैसे करते हैं, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस किस में हो जाएगा प्लस में, यहाँ a से कट जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 3b आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पे 3b किया है तो मैं इनको भी आपस में माइनस करूँगी, 1 1 0 1 माइनस हो जाएगा -1 0 1 -1। ठीक है, अब देखिए आप इसको माइनस कर सकते हैं इजीली, माइनस करेंगे कितना है यहाँ पे 2 -1 1 2, तो मेरे पास यहाँ से b फाइंड क्या हो जाता है, यहाँ पे ये 3 भी लिखा हुआ है, इस 3 को अगर मैं उधर ले जाऊँ तो इस 3 के अंदर सभी से डिवाइड कर दूँगी तो हो जाएगा 2/3 माइनस के 1/3 1/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2/3। अब हमारे पास वैल्यू आ चुकी है b की, लेकिन हमसे क्वेश्चन में वैल्यू किसकी पूछी है, a की पूछी है, तो हम पुट कर देते हैं, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेती हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेती हूँ, तो पुट इन 1 में पुट कीजिए a प्लस बी इक्वल्स टू, क्वेश्चन में गिवन है 1 1 0 1, वैल्यू पुट की तो यहाँ पे हो जाएगा a इक्वल्स टू 1 1 0 1 माइनस b की वैल्यू कितनी है 2/3 माइनस 1/3 1/3 2/3, और जब आप इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा यहाँ पे 1/3, ये कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ये कितना होगा 2/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पे 1/3। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट हमसे वैल्यू निकालने के लिए पूछा था, कहा था, और हमने डायरेक्ट इक्वेशन सॉल्व करके निकाल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इफ़ a इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर देन फाइंड लैम्डा। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ रहा है कि हम इसके डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकाल लिए। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं, मॉड्यूलस a की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ या फिर डिटर्मिनेंट की मैं बात करूँ तो कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट, 1 बाहर रखेंगे, 4 10 40 माइनस 8 5 40 माइनस की 3 2 10 20 3 8 24 प्लस में आ जाएगा यहाँ लैम्डा प्लस 2, यहाँ आ जाएगा 2 5 10 माइनस 3 4 12। सॉल्व कर लेंगे इसको, ये तो पूरा ज़ीरो ही हो गया हमारा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा सॉल्व करके 12 और प्लस यहाँ पे क्या दिया है हमारे पास लैम्डा प्लस 2 बाहर आ गया और अंदर क्या बचा माइनस के 2 बचा, और सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 12 माइनस 2 लैम्डा माइनस 4 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। ठीक है,
अब मैंने यहाँ पर इक्वल्स टू ज़ीरो क्यों रखा है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इस सिंगुलर, और सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, मॉड्यूलस ए इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। लैम्डा हो जाएगा यहाँ से 8/2, यानी कि लैम्डा हमारे पास आ गया 4। ये थी मैट्रिक्स के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ और मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिटियन, कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज़ ये सभी क्लियर करवाऊँगी और इन पर बेसिस कुछ क्वेश्चंस करवाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। फॉर एनी क्वेरीज प्लीज़ कमेंट बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. Press the bell icon for more updates. Thank you.